मध्य प्रदेश के भिंड के लिए गौरवान्वित करने वाली खबर, जहां जिले की प्रतिभावान बेटी अब देश के संसद में प्रधानमंत्री के समक्ष स्पीच देगी। यहां पर बता दें कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष यति सिंह सिसोदिया अपना भाषण देंगे। इसमें मध्य प्रदेश की 3 बेटियों का चयन हुआ। भिंड की बेटी यति सिंह राज्य स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त कर दिल्ली की नई संसद में प्रतिभागिता देंगी। अभी हाल ही में यति सिंह ने आयोजित कार्यक्रम राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में जीता था द्वितीय स्थान। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 200 युवा शामिल रहे थे। कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 मार्च को भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा विषय पर अपनी बात रखने के लिए मिले थे 3-3 मिनट। कार्यक्रम में मिले विषयों पर अपनी बात रखने की दी गई समय अवधि में बात रखते हुए जिले की यति सिंह ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए यति के माता पिता बहुत खुश हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे वार्तालाप करने का मौका मिलेगा। और ये मेरा ड्रीम कंपटीशन था जिसको आज मैंने अचीव कर लिया है और आज मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। जब मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल्स में जाती थी और लोग मुझसे पूछते थे कि आप किस क्षेत्र से हैं, और मैं उन्हें बताती थी कि मैं भिंड चंबल क्षेत्र से हूँ, तो मुझे 2 ही प्रत्युत्तर मिलते थे। पहला ये कि अरे डाकुओं के क्षेत्र से, और दूसरा ये कि आपके यहाँ कितनी 2 नाली बंदूकें हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि भिंड की छवि लोगों के अंदर किस तरह बसती है। लेकिन आज जो है भिंड की छवि बदल रही है, क्योंकि आज जो क्षेत्र डकैती के लिए जाना जाता था अब प्रगति के लिए जाना जा रहा है। भिंड क्षेत्र भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और मैंने लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि देश कितनी प्रगति कर रहा है, ये हम इस बात से अनुमानित कर सकते हैं कि भिंड जैसे शहर से, छोटे से शहर से, चंबल क्षेत्र से प्रतिभाएं और बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच ही नहीं रहे बल्कि जीत कर भी आ रहे हैं। ऐसा महसूस कर जी, आपने समाचार पत्रों में भी और जैसा कि जानकारी लगी है कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा में उसकी स्पीच हुई थी, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 3 बच्चियां चुनी गई हैं, जिनको संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने अपना उद्बोधन देना है। और जहाँ तक इस बच्ची का सवाल है, ये बच्ची बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और अंग्रेजी भाषा की छात्रा रही है। अंग्रेजी में ही ज़्यादातर वो स्पीच देती थी पहले, लेकिन अब इन 2 वर्षों में उसने अंग्रेजी और हिंदी में समान रूप से अपनी स्पीच देनी शुरू की है। चूँकि वो हमारे महाविद्यालय की नियमित छात्रा रही है और मैं इंग्लिश विषय का प्राध्यापक भी रहा हूँ, और गुरु होने के नाते मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि वो छात्रा मेरे निर्देशन में, मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ी है। बीए प्रथम वर्ष से वो मेरी छात्रा रही है और जब वो द्वितीय वर्ष में आई उस समय से उसकी प्रतिभा हमारे सामने आई और मैंने उसको चुना। और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में जब उसने प्रथम स्थान पाया, इसके बाद वो जीवाजी विश्वविद्यालय के गालब सभागार में अखिल भारतीय जिला अंतर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम आई। और एक बार उसने मध्य प्रदेश में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय युवा उत्सव के अलावा राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भी अनेक विधाओं में उसने वैसे भाग लिया है। जब जब कभी भी स्पीच या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वो छात्रा निश्चित रूप से अच्छा करती है। चूंकि भाषा के ऊपर उसका अच्छा नियंत्रण है ही, उसके साथ साथ सामयिक विषयों पर भी उसका ज्ञान अच्छा है और वो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी भी कर रही है। इस नाते उसका सामान्य ज्ञान भी अच्छा है। मैं उस छात्रा के शिक्षक के रूप में उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ऐसा मानता हूं कि ये हमारी चंबल भूमि के लिए, हमारे खास करके भिंड जिला के लिए ये बड़े गौरवान्वित होने का विषय है कि ये छात्रा भिंड का नाम अखिल भारतीय स्तर पर संसद भवन में माननीय मोदी जी और सभी मंत्रियों और सभी सांसदों के सामने जाकर के अपना उद्बोधन देगी। और मैं जैसा कि आशा करता हूं उसे वहां पर भी कोई न कोई स्थान अवश्य प्राप्त होगा। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।